अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आमिर रिजवी हाजिर है कौन पूछेगा के साथ। आज से कई साल पहले एक इश्तिहार सरकारी टीवी पे आपकी निगाहों से ज़रूर गुजरा होगा। उस इश्तिहार में आता था मेरे गाँव में बिजली आई है। गाँव को तो छोड़े, यहाँ शहरों से बिजली गायब है। आज मेरे पास मलीर के इलाके गुलिस्तान सोसाइटी से खातून का फ़ोन आया। अब बड़ी बेबसी के आलम में उन्होंने अपने इलाके का हमें बताया कि भाई पिछले 10 रोज़ से हमारे घर में लाइट नहीं है। उनके शौहर से भी बात हुई। उनके शौहर ने बताया कि मैंने बड़ी भाग दौड़ की मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आइए चलते हैं उस इलाके में और उन लोगों से चल के पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। 10 रोज़ तो बहुत होते हैं। आइए मेरे साथ। पाकिस्तान की तरह कराची में भी बिजली का मसला जूं का तू मौजूद है। लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी हराम की हुई है। क्या प्रॉब्लम है, कब से हुआ है ये आप लोगों का बुरा हाल? 9 दिन से ये बुरा हाल है सर। पानी नहीं है, बिजली नहीं आ रही है। 9 दिन से पीएमटी का मसला है। केसी के ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ से क्या बिल अदा नहीं किए? अदा है, सबके जेबों में पड़े हुए हैं। मेरे पास भी बिल पड़ा हुआ है, ये बिल अदा किए हैं सब। बिल अदा हुए में है, फिर क्यों नहीं हो रहा ये काम? क्या बोलते क्या है वो लोग? ऐसे हैं जिनके 7-8 घर ऐसे हैं कि उनके बिल ज्यादा है, उनकी वजह से जो है हमारी बिजली काट दी गई है। उन 7-8 घर वाले क्यों नहीं बिल दे रहे? वो बस वो नहीं दे रहे हैं, उससे उनके बिजली चल रही है, उनका मीटर चल रहे हैं और वो सब काट नहीं रहे हैं। जो बिल नहीं दे रहे उनकी बिजली चल रही है। बिजली चल रही है। तो क्या बात की उन्होंने? एसी वालों ने बात क्या की आपसे? एसी वाले बोल रहे हैं कि ये बिल जमा होएगा तो तब जाके हम पीएमटी लगाएंगे। भाईजान हम उधर गया है, ये उमर मेमन के पास गया है। उमर मेमन ने बोला कि भाई हमारा काम नहीं है, आप ऊपर चले जाओ। वहाँ गया है अली इमरान सदीकी के पास बैठता है। उसने बोला कि भाई हमारी कॉलोनी का बिल सब क्लियर है। जो डिफॉल्टर है उनके साथ उमर मेमन उनके साथ मिला, डिफॉल्टरों के साथ उनसे पैसा खाता है, उनकी बिजली चल रही है, गरीबों का बिजली बंद है। हमने ये बोला है कि भाई जो बिल नहीं जमा करता है, जिसके पास 2 लाख है 3 लाख है, उनका मैटर खंबा उतार दो, पुलिस भेजो साथ में, हम खुद घूमेगा और पुलिस के साथ जाके उसका खंबा हम उतारेगा। मजे की बात यह है कि जिनके ऊपर ड्यू हैं उनकी बिजली चल रही है। हम सदीकी साहब के पास गए, उन्होंने बोला आपका काम हो जाएगा। यहाँ है तो उन्होंने बोला भाई ये बिल लो और लोगों से इकट्ठा करो। हम कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? हमने फिर भी आके पैसे इकट्ठे करके उनको 5.5 लाख रुपए दे दिए। वो ये भी कहते हैं कि भाई हम उन लोगों के ऊपर हाथ ही नहीं डाल सकते। और ये कह रहे हैं कि आप वसूल करो तब पीएमटी लगेंगे। अच्छा, ये वसूल करना आपका काम? वसूल कह रहे हैं, अवाम वसूल करे तो हम पीएमटी लगा लें। अवाम ने खुद से 4,72,000 रुपए जमा करके केसी के दफ्तर में जमा करा। उसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग पूरे 11 लाख रुपए किस्तें जमा कराओ, हम आप लोगों की बिजली तब बहाल करेंगे। इनका काम अवाम को करना पड़ रहा है। तनख्वाहें ये लोग ले रहे हैं, काम आप लोग करेंगे। मुझे बताएं कि यहाँ के जो MP हैं उनसे किसी ने राब्ता किया है? वो बरसी मना रहे हैं हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा। लाइट 1 महीने से भी ज्यादा और कभी आ रही जा रही लगाते ही नहीं है। पानी घर में नहीं है, बच्ची पैदा हुई मर गई गर्मी से, घर में बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, हवा नहीं है, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, वो कह रहे इस्त्री करके आओ, कपड़े पहन के आओ, किधर से पहना के ले रहे? इतनी परेशानी, हर बंदा परेशान है। क्या करे? आग लगा के मर जाएं, क्या करे? जब तुम लोगों को हम कुर्सियां दे देते हैं, ऊपर बैठाते हैं, इज्जत करते हैं, फिर हमारा ये हाल। यहीं से गलती शुरू होती है सर, यहीं से। हमें वोट भी बहुत देख के देना। अब तो वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, बिल्कुल बागी हैं हम, बिल्कुल नहीं देंगे वोट। हम तुम्हारे को नहीं मानते और तुम लोग जालमाना, तुम्हारा खुदा बेड़ा करे अल्लाह तुम लोगों को बच्चों के वोट डाले। न मरते हैं न जीते हैं। जो अमीर लोग हैं वो बिल नहीं देते, गरीब बिल देते, तो गरीब का जो पेंटी कटी हुई है, अमीर उसने फिर भी कुंडा लगा के अपना बिल लगा दिया। हमारे घर में बीमार पड़े हैं, उनका क्या हालत है? 10 दिन से ऐसे बुरी हाल है। हम लोगों को, आप लोगों को शुक्रिया अदा करते, बड़े मेहरबानी होगी हम लोगों का ये मसला हल करो। 10 दिन हो गए, न बिजली है न पानी है, नमाज नहीं पढ़ सकते, पानी नहीं है। खुदाया मैं झोली करता हूँ इस हुकूमत के आगे, इन बड़े बड़े अफीसरों के आगे। ये जदीद के पेशोकार हैं, इनसे खुदा के लिए हमारी जान छुड़ाओ। जिसके घर में 10 दिन से बिजली ना हो, 9 से 10 दिन, उनकी हालत का अंदाजा आप देख रहे हैं। 10 दिन, खुदा की कसम, 1-2 घंटे के लिए भी लाइट जाती है ना तो पता लग जाता है कि जिंदगी कहाँ है। यहाँ 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से यहाँ लाइट नहीं है। बीमार से बीमार हुआ चला जा रहा है। बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं, कुछ पता नहीं।
हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस इलाके के जो MNA हैं, MNA साहब से हम राब्ता में हैं, हम राब्ता कर रहे हैं, वो हमें इंशाल्लाह मिल जाएंगे, तो हम उनसे भी बात करेंगे, उनको भी इस इलाके की सूरत हाल का बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ CRBC के चेयरमैन जनाब शकील बेग साहब मौजूद है। शकील बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताइए कि ये क्या है, ये कब तक परेशान रहेंगे लोग? असल में यहाँ आने के बाद और जिस तरीके से मीडिया ने इसको जगह को सर्वे भी किया आप लोगों ने, और मैंने भी आकर यहाँ के जब लोगों से मुलाकात की तो मुझे ये मालूम हुआ कि यहाँ पर कुछ आउटस्टैंडिंग थी इस PMT पे, और उन्होंने KC ने बगैर विदाउट इन्फॉर्मेशन जब ख़राब हुआ तो उसके बाद उन्होंने रिपेयर नहीं किया। उनका ये कहना है कि जब तक ये आउटस्टैंडिंग जमा नहीं करवा देते तो हम नहीं करेंगे। 5-5.5 लाख तो चले गए हैं ना उनके पास, ये तो आधे से ज़्यादा ही तकरीबन चले गए हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इन्होंने एक अच्छे शहरी होने का हक भी अदा किया, बल्कि जिस तरह बिजली आजकल डिस्कनेक्ट होती है, हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं। इन बुजुर्गों को मैं बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह नहीं हुआ। मुझे ये बताइए कि ये बिजली के बिल लेना किसका काम है? ये क्या इस आवाम का काम है कि ये बिजली के बिल जो नहीं दे रहे उनसे बिजली के बिल लेके और जमा कराएगी? ये काम किसका है? ये तनख्वाहें जो ले रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ बिल मांगने? असल में KC की ये मैं समझता हूँ ये गलत पॉलिसी है। देखें, अगर एक सारे पे बिल दे रहा है तो उसको बिजली देना KC की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ज़्यादती है और इस वक्त ये ज़्यादती KC को नहीं करनी चाहिए। इससे हो ये रहा है क्योंकि यहाँ मुझे पता चला कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कंज्यूमर भी हैं कि जिनके बिल तकरीबन 1-1 लाख रुपए हैं। अब वो 1-1 लाख रुपए जो आम मकीन है जिसका बेचारे का 2,000-2,500 रुपए का बिल है, वो 1 लाख वाले के लिए किसी भी सूरत में नहीं लड़ सकता। देखिए, इस तरह बिजली डिस्कनेक्ट करने से मामला बिगड़ेगा, सही नहीं होगा। आप उनकी बिजली, अगर वो बिल नहीं दे रहे, जो बिल लोग नहीं दे रहे, आप उनकी इंडिविजुअली बिजली डिस्कनेक्ट कर दें, ना कि पूरे एरिया को आप सजा दें। शकील भाई हमारे साथ पहले भी आए थे गुरंगी का, हम वहाँ भी PMT में इन्होंने बड़ी मदद की थी। एक और इलाका था नाजनाबाद का, वहाँ भी इन्होंने बहुत मदद की। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने सारे बिल वगैरह जो है वो शकील साहब को दें। हमने अभी कॉल मिलाई है, हमारी कॉल मिल गई है यहाँ के MNA साजिद हसन भाई से। हम उनसे बात करते हैं। साजिद भाई, मैं इस वक्त आप ही के इलाके में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे 10 दिन से लाइट नहीं है, तो सर इनका क्या किया जाए? कुछ इसके लिए कुछ पेशरफ्त हो रही है? देखिए, मसला ये है कि इस वक्त KC वाले जी, जो KC की आला इंतजामिया है, सबसे पहली बात ये कि वो लोग एवरेज पर बिल भेज रहे हैं ना घरों पर। जी। उन्होंने PMT पर मीटर लगा दिए हैं और उन मीटर पर जो भी डेटा आता है, इनकी जितनी भी इसमें कॉस्ट लिखी हुई आती है, उसको मुख्तलिफ जो इनके कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनको ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है ना? यानी कि ये KC के लोग इतनी जहमत भी नहीं कर रहे कि घरों पर जाकर मीटर चेक करें। बिल्कुल सही है सर। हमारे पास इस वक्त जो है CBRC के चेयरमैन जनाब शकील बेग साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जरा सा बात कर लीजिए सर। ये लीजिए। मैं आपको कर्ज कर दूं कि इसमें सिर्फ 2 घर ऐसे हैं कि जिसके ऊपर कोई 2.25 लाख रुपए का बिल है और एक के ऊपर तकरीबन 4.5 लाख रुपए का बिल है। तो अगर ये नहीं हो सकता कि KC के ये 2 लोगों से ही आकर KC डायरेक्टली अगर डील करे और इनके साथ बैठकर नेगोशिएट करे या जो भी मामला करना करे, कम से कम इन सार्फिन की तो बिजली बहाल करे। मेरे ख्याल है कि तकरीबन 1000-1200 लोग यहाँ खड़े हुए रोड पर आकर, और ये नक्शे अमन का भी मसला बन सकता है। इनके हेड जो कराची के, उनसे मेरी बात करें, होते हैं उनसे बात करें जी। उन सब लोग का कहना ये है कि अच्छा वो डिपेंड कर रहे हैं हम पर कि ना आप करवाएं ये काम लोगों से। हमने कहा कि हम ये काम क्यों करें, हमारी जिम्मेदारी में नहीं है ना काम। सही हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी में काम आ रहा है क्योंकि पे आप ले रहे हैं, तमाम फायदे आप उठा रहे हैं, आला ओहदों पर आप बैठे हैं KC के, यानी तमाम इतने बड़े ओहदों पर बैठकर इतनी हाईएस्ट तनख्वाहें ये लोग ले रहे हैं। लेकिन जब आवाम के पास जाने का वक्त आता है और उनको कुछ देने का वक्त आता है तो ये फिर लोगों को आगे करना है, यानी लोगों को लोगों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है ना, और ये गलत है। जी बिल्कुल। ये लीजिए आमिर साहब से बात। साजिद भाई, अब आप मुझे बताएं, मैं आपके बिहाफ पे इन लोगों से क्या कहूँ जो यहाँ रश लगाए खड़े हुए?
मैं भी अभी ताबिश गौर साहब से या उसामा साहब से बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप लाइन पे आए। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। MNA साहब, इस इलाके के साजिद भाई ने वादा किया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे इस्लामाबाद से बैठ के, और इसके लिए शायद वो एक आध दिन पहले वापस भी आ जाएं। इस वक्त मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और इनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि इनकी मतलब ये किसको बताएंगे। इनका बच्चा सिर्फ गर्मी से मर गया। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब किससे मांगा जाएगा कि बिजली के ना होने की वजह से बीमारी में बच्चा जो है वो मर गया। ये इशारे से बात कर सकते हैं, ये वैसे तो बात हो ही नहीं सकती। पानी नहीं, पंखा नहीं, नब्ज गिरती चली गई और बच्चा मर गया। छोटे छोटे बच्चे बाल्टियां लिए पानी का इंतजार कर रहे हैं। ये किस माहौल में आ गए? ये सन 2012 है या कोई 1712 है ये। خلقنا جدين ورشبتون علي لا جزان خلقنا يسطفوا الصوب نكي الجزان خلق بلونا دكي او غريبانا نصوت الوعطف هاتشو او اميران يشبتون علي اخوي تا بجلي بريدي چتا بلونا ني ډک کړي کچا ډک کړي دا ني ډک کړي اخوي بجلي شتا او چتا ډک کړي اخوي لپاره بجلي نشته وعطف هاتشو بچ مو درو لوبونا در بجلو لا سر وعطف هاتشو اوس وزيدو मेरी नाअहली है कि मुझे अपने मुल्क की एक ज़बान नहीं आती, पश्तो नहीं आती मुझे, लेकिन इन्होंने जो बोला है उसका एक एक जुमला मैं इतनी आसानी से समझा हूँ। आप भी समझ गए होंगे, जिनको पश्तो नहीं आती वो भी समझ गए होंगे कि ये खातून कितनी अजियत में है, जो घर से बाहर नहीं निकलती थी आज घर से बाहर निकल के चीखने पे मजबूर कर दिया है। आगे चलिए। अभी कहीं जाइएगा नहीं, हम उन खातून से भी इंटरव्यू करेंगे, उनसे भी आपकी बात कराएंगे जिन्होंने दुनिया टीवी फोन करके हमसे बात की थी। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत छोटी सी ब्रेक है, अभी वापस आ रहे हैं। जी, हमें इन खातून ने भी फ़ोन किया था जिनके पास इस वक्त हम मौजूद हैं। इन्होंने फ़ोन करके यहाँ की सूरत हाल बताई। कितनी परेशानी है आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी भाई, हम बता नहीं सकते। ये देखिए बच्चों को कपड़े नहीं पहना सकते और इतने रोते हैं गर्मी की वजह से। रात को इतनी गर्मी होती है। एक आज यकीन करें 9 दिन हो गए, न पानी है न बिजली है, कुछ भी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। वाले नहीं है भाई, इतनी मुश्किल ऐसे तो कभी होता ही नहीं है। तो आपदे के दफ्तर जाते हैं तो वो लोग उल्टा वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स को बुला के इनको वहीं से वापस भेज देते। उसके बावजूद इतना मुझे माजरत के साथ पता चला कि आपने अपनी बच्ची के कोर्स, ये जो हमारी छोटी सी बेबी यहाँ खड़ी है, इसके कोर्स की फीस जो है, मतलब जो पैसे थे वो आपने बिजली के बिल में दे? जी, बिजली के बिल में दिए हैं ताकि हमारी बिजली आए, बहाल हो जाए, इस मुसीबत से जान छूटे भाई। इस वजह से हम लोगों ने वो किया है। अब आप खुद सोचे, इतनी मुश्किलात है, हम लोग कहाँ जाए, किसको बोलने जाए। किसी उसके हुकूमत में हुए नहीं जिस तरह अब हो रहा है हमारे साथ, तो बहुत जुल्म हो रहा है भाई हमारे साथ। प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ करें कि हमारी बिजली बहाल हो जाए, हमारी इस मुसीबत से जान छूटे। ये जनाब ये हाल है कि बिजली का बिल दे देंगे, बच्ची को पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन बिजली का बिल देना है भाई। बिजली बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ KESC के हेड ऑफिस में, जहाँ अमीनुर रहमान साहब जो GM हैं मीडिया के, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, मलीर का एक इलाका है गुलिस्तान सोसाइटी, वहाँ पे लोगों ने बिल जमा करा दिए। उनको बोला गया था कि आधे बिल भी जमा हो गए तो हम ये PMT लगा देंगे और बिजली ऑन हो जाएगी। उन्होंने कोई 5 लाख तक की रकम जो है जमा करा दी, 11 लाख का है उसके ऊपर। अब 2 घर हैं जिसपे एक पे 4.25 लाख का बिल है और एक पे है 1.5 लाख का, तकरीबन कोई 1.5 से। तो ये बिल KESC नहीं निकलवा सकती उनसे कि इतने बड़े बड़े बिल है और उनकी बिजली भी ऑन है, ये कैसे मुमकिन है? PMT जो है जल गई है, ख़राब हो गई है और वहाँ पे पूरा एक मोहल्ला मुतासर है। तो क्या एक सोशल प्रेशर नहीं है? क्या वो, अगर आपने कहा 2 घर हैं, तो क्या साथ में 20 घर या 30 घर ऐसे नहीं जो अफेक्टेड नहीं है? तो अगर 30 घर एक सोशल कॉन्सेप्ट जो है नेबरहुड के अंदर अपने ऐसे 2 समझे कि काली भेड़ी, मैं कहूँगा कि अगर वो बिजली की चोरी एक तो कर रहे हैं, ऊपर से पूरा मोहल्ला उनकी वजह से सफ़र कर रहा है। 200 घर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं और जिसमें एक शख्स जो बोल नहीं सकता,
जो सुन नहीं सकता, उसका छोटा बच्चा गर्मी की वजह से मर गए, वहाँ 2 बच्चों की अमवात हुई है, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? इसकी जिम्मेदारी का केएसी के ऊपर है, नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स। उस चीज़ को कम से कम इंश्योर करें कि जो ऐसे एलिमेंट्स हैं विद इन द सोसाइटी जो अगर आपके बराबर में ही हैं, तो अगर आप ही उनको नहीं कर सकते तो क्या इसका मतलब है केएसी 24 घंटे उस इलाके में पुलिसिंग करेगी कि अगर आज जैसे उनसे वसूल कर लिया? इसका हल क्या होगा फिर मुझे ये बताइए। अब जैसे ये मलीर वाले लोग हैं, इन्होंने पेमेंट कर दी है, तो इन बेचारों का क्या होगा? ये कब तक बिजली इनके मतलब नसीब में आ जाएगी? कुछ हो सकता है इनका? केएसी जो है वो बखुद कुछ नहीं, अपने सारिफीन की वजह से। अब इनमें से 40% अफराद, अगर 40% जो सारिफीन हैं वो ऐसे हैं जो कि बात समझते हैं कि जी अगर हम बिल अदा करेंगे तो हमें बिजली मिलेगी, बिला तातुन मिलेगी। और केएसी ने इस बात को बहुत मरतबा ऑफिशियली भी कहा है, कई प्लेटफॉर्म्स पे कहा है कि केएसी इस बात को इंश्योर करेगी कि अगर कराची में चोरी ख़त्म हो जाए तो कोई वजह नहीं कि लोड शेडिंग हो। उस इलाके में मोहल्ले में रहने वाले अगर सारिफीन उन 2 को इतनी गैरत नहीं दिला सकते कि जी आपकी वजह से, आपने भी मुझे बताया कि लोगों के घर कुछ हादसा हो गए, कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई, क्या उन केएसी को बता सकते हैं? वो यकीनन आपकी तवज्जुह से उन्होंने केएसी को बताया, लेकिन क्या वो उन 2 को नहीं समझा सकते? अब जहाँ तक आपने हल की बात करी, यकीनन इंशाल्लाह आपने जो पॉइंट आउट किया है उसको मैं यकीनन देखूंगा कि जो 2 अफराद की वजह से जो 200 लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है। रेजोल्यूशन इंशाल्लाह जल्द होगा। आपसे जब अगली मरतबा आइंदा मुलाकात होगी, उम्मीद होगी कि वो 2 हज़रात जो अभी नहीं पे कर रहे हैं वो भी शायद पे करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे और आइंदा अपने मोहल्ले वालों को एक अजियत का वो सबब नहीं बनेंगे। थैंक यू अमीन भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कितने अफसोस की बात है कि कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में 10-10 रोज तक लाइट नहीं है। एक आदमी बड़ी ईमानदारी से अपने बच्चों का पेट काट के महीने का बिल भरवाता है, तब भी लोड शेडिंग तो एक तरफ रही, उसको 10-10, 12-12, 15-15 दिन के लिए बिजली से महरूम रहता है। आखिर इसका जुर्म क्या है? उसका जुर्म है गुर्बत। ये वो जुर्म है जिसकी सजा से कोई गरीब पाकिस्तानी बच नहीं सकता। हमें ईमेल करना ना भूलिएगा, आपकी ईमेल्स ही हमें यहाँ तक लेके आती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें मेल करते रहेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस बहुत आसान सा है, kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके किसी नए मसले के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।